हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ। तो मेरा नाम है प्रिंस और आप सबका स्वागत करते हैं अपने छोटे से प्यारे चैनल पे2 एडुकेशन में। तो अम्ल, क्षारक और लवण के हम लोग अंतिम सिरे पे आ गए हैं। 2-3 दिन के अंदर इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे साधारण नमक के रसायन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि साधारण नमक किसे कहते हैं, ठीक है। साधारण नमक, ठीक है। साधारण नमक या साधारण लवण, कुछ भी कहे, नमक लवण एक ही चीज है। तो ये हमारा होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और ये सोडियम क्लोराइड जो है ये हम खाने के भोग में, इस खाने के भोजन में इस स्वर नमक का उपयोग करते हैं। इस लवण का उपयोग हम लोग करते हैं खाने के भोजन में, ठीक है। आपको भोजन नमकीन चाहिए ना, और उस भोजन को नमकीन बनाने में हम किस नमक का उपयोग करते हैं? सोडियम क्लोराइड का। सबके किचन में है, ठीक है। सफेद कलर का नमक सबके किचन में जो है, मम्मी से जाके पूछना है कि मम्मी नमक, 10 क्लास के लड़के हो, ये भी पूछने की जरूरत नहीं है, नमक तो जानते ही हो। तो सफेद कलर का नमक जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं उसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। और ये हमें, इसका उपयोग हम लोग भोजन में करते हैं, ठीक है। तो साधारण नमक तो हमारा सोडियम क्लोराइड होता है, लेकिन इसको उत्पन्न कैसे करते हैं? तो जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक, ठीक है। कौन कौन सा प्रबल अम्ल, प्रबल क्षारक? सोडियम क्लोराइड, सॉरी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों के बीच अभिक्रिया कराते हैं, तब हमारा उत्पन्न होता है सोडियम क्लोराइड और जल, ठीक है। और ये सोडियम क्लोराइड जो है ये साधारण नमक है और इसका उपयोग हम लोग भोजन में करते हैं, ठीक है। इतना ही हमें इससे जानना था, ठीक है। साधारण नमक हमारा सोडियम क्लोराइड होता है और इसको हम कैसे उत्पन्न करते हैं? तो प्रबल अम्ल हमारा है सोडियम क्लोराइड, सॉरी बार बार सोडियम क्लोराइड निकल जा रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और हमारा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों के बीच अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा सोडियम क्लोराइड उत्पन्न होता है, ठीक है। और ये सोडियम क्लोराइड का उपयोग हम लोग भोजन में नमक करते हैं, भोजन में नमक के रूप में करते हैं। ये हमारा साधारण नमक है, ठीक है। लेकिन हम जो नमक यूज कर रहे हैं इस मेथड से हम लोग प्रिपेयर नहीं करते, इस मेथड से हम इसे नहीं बनाते। ये जो नमक हमें है ये हमें जल, समुद्र के जल से प्राप्त होता है, ठीक है। इसे मिटा देता हूं। ये जो NaCl है ये हमें समुद्र से प्राप्त होता है, ठीक है। NaCl हमें कहां से प्राप्त होता है? ये जो हमारा खाने का नमक है NaCl, ये हमें समुद्र से प्राप्त होता है, ठीक है। समुद्र से प्राप्त होता है, ठीक है। ये हमें समुद्र से डायरेक्टली NaCl के रूप में नहीं मिलता, ठीक है। समुद्र में हमारे बहुत ही प्रकार के लवण घुले हुए रहते हैं, ठीक है। समुद्र हमारे बहुत प्रकार, क्षमा कीजिएगा कॉल आ गया था जिसकी वजह से मुझे थोड़ा वीडियो ये हो गया, ठीक है। तो NaCl हमें समुद्र से प्राप्त होता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, NaCl हमें समुद्र से प्राप्त होता है। लेकिन समुद्र में हमारा जो सोडियम क्लोराइड, हमारा जो लवण है, ये डायरेक्टली नहीं मिलता, ठीक है। समुद्र में हमारे बहुत प्रकार के लवण घुले हुए रहते हैं, जिनमें से सोडियम क्लोराइड को हम लोग अलग करते हैं, पृथक करते हैं एक प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। तो समुद्र में बहुत ही प्रकार के लवण घुले हुए रहते हैं, जिसमें से हम सोडियम क्लोराइड, जो हमारा खाने का नमक है, उसे हम पृथक करते हैं, ठीक है, एक प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। उस प्रोसेस के बारे में अभी हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमारा NaCl कहां से मिलता है, कैसे प्राप्त होता है, हम लोग पढ़ लिए। इसके बाद अब देखेंगे हम लोग खनिज लवण, ठीक है। खनिज लवण, खनिज लवण एक टॉपिक है हमारा, इंपॉर्टेंट है बहुत। खनिज लवण, खनिज लवण क्या होता है अब ये समझिए। हमारा पृथ्वी का 71%, 71% हमारा जल है, जिसमें से कुछ ही परसेंट, 2% जैसा हमारा हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं खाने पीने के रूप में, ठीक है, जल का। लेकिन और जितना है हमारा महासागर, समुद्र, ये सब भरा पड़ा हुआ है, ठीक है, जितना प्रतिशत और बाकी बचता है। तो ये समुद्र जो है, बहुत सारे समुद्र हैं जो सूख गए हैं, ठीक है। बहुत सारे जगहों पे हमारा समुद्र सूख गया है, बहुत पहले से, बहुत पहले की बात हो रही है, ठीक है। बहुत सारे जगहों पर हमारा समुद्र सूख गया, ठीक है। और समुद्र जो सूख गया, तो जो समुद्र के पानी में लवण घुला हुआ था, बाहर के साउंड को इग्नोर करना है, ठीक है, यहाँ पे हल्ला होता रहता है, ठीक है। तो बाहर के साउंड को इग्नोर करना है। समुद्र में हमारा जो समुद्र का जो जल है उसमें बहुत प्रकार के लवण घुले रहते हैं, मैंने आपको बताया। तो वो जब समुद्र सूख गया, मतलब कि पानी वाष्प बन के उड़ गया, ठीक है। लेकिन जो उसमें लवण था वो कभी नहीं उड़ेगा, ठीक है। कभी भी आप लोग अपने घर में जल में नमक घोलिएगा और उसे हीट कीजिएगा, देखेंगे कि हमारा पानी वाष्प बन के ऊपर ढक दीजिएगा उसे, देखेंगे कि हमारा पानी वाष्प बन के ऊपर जो गया है, तो वो पानी वाष्प बन गया, और ठंडा जब होगा तो पानी हमारा पानी रहेगा, और जो हमारा नमक है वो नमक हमारा ऊपर बच जाएगा, वो खत्म नहीं होता, ठीक है। तो लवण हमारा सब वहां रह गया,
ठीक है, समुद्र सूख गया और लवण नीचे हमारा पत्थरों के रूप में रह गया, क्रिस्टल के रूप में रह गया, बड़े बड़े क्रिस्टल के रूप में रह गया। और वो जो खनिज लवण है भूरे रंग का होता है। ठीक है, खनिज जो लवण है हमारा भूरे रंग का होता है, भूरे रंग का क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, भूरे रंग का क्रिस्टलीय रूप में होता है, क्रिस्टलीय रूप में होता है। ठीक है, क्रिस्टलीय रूप में होता है, प्रायः हमें ऐसे ही मिलता है। ठीक है, क्रिस्टल भूरे रंग का होता है, क्रिस्टलीय रूप में मिलता है और भूरे रंग का होता है। इसमें और एक बात होती है कि ये भूरे रंग का ही क्यों होता है। भूरे रंग का यह इसलिए होता है कि इसमें, क्योंकि इसमें बहुत सारे अपद्रव्यों, ठीक है, अपद्रव्य मिक्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारी इसमें इम्प्योरिटीज होती हैं, जिसके कारण यह भूरे रंग का होता है और यह क्रिस्टलीय रूप में प्रायः मिलता है। ठीक है, तो इसे ही हम खनिज लवण कहते हैं। ठीक है, खनिज लवण हमारा भूरे रंग का होता है। और खनिज लवण हमें कैसे प्राप्त हुआ? खनिज लवण जहां जहां बहुत पहले से समुद्र हमारा सूख गया था, वहां पे हमें क्रिस्टल रूप में खनिज लवण मिलता है। ठीक है, वहां पे हमें लवण मिलता है और वो भूरे रंग का होता है। भूरे रंग का इसलिए होता है क्योंकि उसमें बहुत सारी अपद्रव्य होती है, उसमें इंप्योरिटीज होती है। ठीक है, अपद्रव्यों, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, अपद्रव्यों प्रोनाउंसिएशन क्यों नहीं कर पा रहा, अपद्रव्यों। ठीक है, उसमें बहुत सारी अपद्रव्य होती है और उसके कारण ये भूरे रंग का होता है और ये क्रिस्टलीय रूप में होता है, जिसे हम खनिज लवण कहते हैं। ठीक है, खनिज लवण की परिभाषा आपको बुक में है, अच्छे से देख के बना लीजिए, खुद से भी पढ़ना चाहिए। मुझसे समझ रहे हैं लेकिन नोट्स खुद से प्रिपेयर कीजिए, तभी आपका पूरा कुल मिला के कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक यूनिट पे आपको, हर एक यूनिट पे थोड़ा ज्यादा मन देना पड़ता है, अच्छी तरह से नोट्स खुद बनाना पड़ता है, दूसरों के नोट्स पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, खुद का नोट बनाएंगे कहीं से पढ़ के तो जरूर आपका उस टॉपिक से, पूरा उस यूनिट से 1% का भी आपको कोई कॉन्सेप्ट दूर नहीं रहेगा। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर, एक बेसिक से लेके हाई तक आप सब खत्म कर लेंगे अपने उस यूनिट का, टॉप करेंगे उस यूनिट में। ठीक है, तो खनिज लवण किसे कहते हैं ये भी समझ गए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। मैं इसे मिटा देता हूं, मेरा डस्टर भी नहीं मिल रहा है। साधारण नमक जो हमारा NaCl है ना, इसका उपयोग हम लोग रसायन में कच्चा पदार्थ के रूप में करते हैं। ठीक है, साधारण नमक का कच्चा पदार्थ के रूप, ठीक है, उपयोग साधारण नमक जो हमारा है, साधारण नमक, यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है साधारण नमक, रसायनों का कच्चा पदार्थ, रसायनों का कच्चा पदार्थ, रसायनों का कच्चा पदार्थ, ठीक है, कच्चा पदार्थ। अब ये साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ कैसे होता है, हम लोग इस पे ध्यान देंगे। ठीक है, साधारण नमक को हम लोग रसायनों का कच्चा पदार्थ क्यों कहते हैं? साधारण नमक जो हमारा NaCl है, ठीक है, साधारण नमक जो हमारा NaCl है, इसका उपयोग हम लोग भोजन में, खाने के भोजन में लवण के रूप में करते हैं, नमक के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, भोजन को नमकीन बनाने के लिए, ये तो हमें पता है। लेकिन इस सोडियम क्लोराइड का हम बहुत सारे प्रक्रियाओं द्वारा इससे अलग अलग उत्पाद उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे कि हमारा होता है सोडियम क्लोराइड से हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा बना सकते हैं, बेकिंग सोडा बना सकते हैं, वॉशिंग सोडा बनाते हैं, वॉशिंग सोडा बनाते हैं। ठीक है, और हमारा इससे बनता है, भूल रहा हूं कुछ, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण। ठीक है, विरंजक चूर्ण। इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी आप याद रखना है कि साधारण नमक के द्वारा हम इन सब चीजों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, इन सारे चीजों के निर्माण के लिए हमारा NaCl जो है कच्चा पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण। तो देखिए, एक पदार्थ था हमारा सोडियम क्लोराइड, इससे हम कई पदार्थ निर्माण करके अपने दैनिक जीवन में कई जगहों पे उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज से हम बहुत जगह, बहुत सारे कार्यों में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका हमें अलग अलग पदार्थ बनाना पड़ता है और इन सारे पदार्थ को बनाने के लिए हम लोग सोडियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं, इसलिए इसे कच्चा पदार्थ कहते हैं। ठीक है, कच्चा पदार्थ उसे कहते हैं, जैसे कि किसी चीज के निर्माण में हम उपयोग कर रहे हैं किसी चीज का, तो जिस चीज का उपयोग कर रहे हैं उस चीज के निर्माण के लिए वो हमारा कच्चा पदार्थ कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा उत्पाद है, ये हम बना रहे हैं, लेकिन इसके निर्माण के लिए हम यहाँ पे NaCl का उपयोग कर रहे हैं, तो ये NaCl हमारा कच्चा पदार्थ है। ऐसे ही इन सारे के निर्माण के लिए हम NaCl का उपयोग कर रहे हैं, तो ये हमारा कच्चा पदार्थ है। ठीक है, तो आगे अब हम लोग यहाँ पे कच्चा पदार्थ हम लोग जान गए कि साधारण नमक रहा कच्चा पदार्थ क्यों कहलाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। तो इसे मिटा देता हूं, आप लोग आगे ये देखिएगा। एक बात आपको बताना भूल गया कि जो नमक है ना, नमक
हमारा ये स्वतंत्रता के, देखिए आपको बुक के एनसीईआरटी बुक में सबसे नीचे दिया हुआ है, ठीक है, देखिएगा, स्वतंत्रता संग्राम में नमक एक महत्वपूर्ण प्रतीक था, ठीक है। हमारा दांडी मार्च के आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, 10 की हिस्ट्री में, हमारे यहाँ स्टेट बोर्ड असम में है, उधर का पता नहीं। तो दांडी मार्च में इन सब नमक का बहुत बड़ा ये था, ठीक है, स्वतंत्रता ये में प्रतीक था, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रतीक था। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्लियर लिख देता हूँ NaOH करके, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आप लोग लिख लीजिएगा अच्छी तरह से, मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ सिंबल। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में हम लोग NaCl कच्चा पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है। NaCl हमारा क्या है, कच्चा पदार्थ है, NaCl का हम लोग उपयोग करते हैं कच्चा पदार्थ, ठीक है। NaCl का उपयोग करके हम लोग यहाँ पे बनाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। NaCl हमारा यहाँ पे कच्चा पदार्थ होता है, ठीक है, कच्चा पदार्थ। हाँ, अब यहाँ पे हम लोग NaCl का कैसे क्या यूज करेंगे कि हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है। तो हमारा NaCl को हमारा, मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मुझे नोट्स नहीं लिखना है, ठीक है, नोट्स कभी कभी लिख के पढ़ा देता हूँ, लेकिन आज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। NaCl को हम लोग जल में घोलेंगे, ठीक है, इसको हम लोग NaCl को जल में घोल देते हैं, ठीक है, ये हमारा एक्वास हो जाएगा, ये हमारा लिक्विड रहेगा, ठीक है। NaCl मतलब कि साधारण नमक जो हमारा है उसको जल में घोलेंगे, उसमें से विद्युत प्रवाह करेंगे, मैं आपको इक्वेशन भी बनाते जा रहा हूँ, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया जो है वो बनाते जा रहा हूँ। सोडियम क्लोराइड को जल में घोलेंगे, विद्युत प्रवाह करेंगे, तो ये सोडियम क्लोराइड को जब जल में हमारा जलीय विलयन जो बन जाता है, सोडियम क्लोराइड को जल में घोलेंगे तो हमारा जलीय विलयन बनेगा, ठीक है, उसका एक विलयन बन जाएगा। तो उस जलीय विलयन में से हम विद्युत प्रवाह करेंगे, तब हमारा ये विघटित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, क्लोरीन उत्पन्न करता है और हमारा हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। सब ये गैस के फॉर्म में होता है, ठीक है, गैस, और ये हमारा एक्वास के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस्ड इक्वेशन बनाने की बात करें तो आपको बुक में दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है, जो इन सब में 2 2 और 2, और यहाँ पे देखिए 2Na 2 हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 H2 हमारा 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 4 हो गया। ऐसे हमारा ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया, Cl2 Cl2, ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। तो सोडियम क्लोराइड का हम लोग कैसे उपयोग कर रहे हैं कि हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो रहा है, समझ गए ना। सोडियम क्लोराइड को जल में घोलकर, ठीक है, उसका एक जलीय विलयन बनाकर, जब उस जलीय विलयन से हम लोग विद्युत प्रवाह करते हैं तो वो हमारा जो जलीय विलयन में NaCl है वो विघटित हो जाता है और जल भी विघटित हो जाता है, ठीक है। NaCl जो है वो Na+ Cl- होगा, ये हमारा H+ OH- होगा, ठीक है। तो इसमें अब हमारा क्या हो रहा है, ये NaOH मिल जा रहा है, ठीक है, और ये HCl मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग है, ठीक है। तो ऐसे हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड सब एक दूसरे से टूट जा रहे हैं, ठीक है, सब आयंस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, और तब हमारा फिर मिलके ये NaOH बना रहा है, क्लोराइड बना रहा है, हाइड्रोजन बना रहा है, गैस बना रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का कैसे उत्पन्न करते हैं और हमारा सोडियम क्लोराइड कच्चा पदार्थ के रूप में कैसे इस्तेमाल होता है, यहाँ पे हम लोग सीखते हैं। इसके आगे अब हम लोग इसका उपयोग देखते हैं, ठीक है। क्षमा कीजिएगा, एक बात बताना मैं भूल गया, ठीक है, ये जो हमारा प्रक्रिया है, ये जो हमारा रिएक्शन है, ठीक है, इस रिएक्शन को हम लोग क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्लोर क्षार अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। पर ऐसा क्यों कहते हैं, ठीक है, क्लोर क्षार अभिक्रिया, इस अभिक्रिया का नाम कैसे पड़ा, तो देखिए इसमें हमारा क्लोरीन उत्पन्न हो रहा है, तो क्लोर हो गया, और उसके साथ ही साथ हमारा यहाँ पे क्षारक उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, क्षारक उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इसे क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्लोरीन और हमारा क्षारक उत्पन्न होता है, इसलिए इसे हम क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। तो जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न कराने का अभिक्रिया है सोडियम क्लोराइड के मदद से, जहाँ पे कच्चा सामान हमारा, कच्चा पदार्थ हमारा सोडियम क्लोराइड रह रहा है, उस अभिक्रिया को हम लोग क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, अब हम लोग उपयोग देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, और इसके बाद हम वीडियो खत्म करेंगे क्योंकि सराउंडिंग में बहुत ही हल्ला हो रहा है, आराम से मैं वीडियो रात को बनाऊंगा, ठीक है, आगे हम लोग बाद में देखेंगे।
यहाँ पे इस वीडियो को खत्म कर देंगे, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग में सबसे पहला उपयोग होता है धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, ठीक है। सबसे पहला उपयोग होता है धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए। दूसरा होता है साबुन और अपमार्जक में, ठीक है। साबुन और अपमार्जक में हमारा उपयोग होता है, मतलब कि डिटर्जेंट में उपयोग होता है, ठीक है। धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए दूसरा उपयोग साबुन तथा अपमार्जक, मतलब कि साबुन तथा डिटर्जेंट में उसका उपयोग होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। उसके बाद इसका तीसरा उपयोग होता है कागज बनाने के लिए, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम लोग कागज बनाने के लिए भी करते हैं। उसका चौथा होता है कृत्रिम फाइबर, ठीक है। तो यहाँ पे 4 उपयोग मैंने लिखा है, ठीक है। एग्जाम में आपको 2 या 3 या हो सकता है 4 भी लिखने को आ जाए, ठीक है। तो ये उपयोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि साधारण नमक क्या है, साधारण नमक कहाँ से प्राप्त होता है, खनिज लवण क्या है, साधारण नमक किस प्रकार कच्चे पदार्थ के रूप में काम करता है, और साधारण नमक से हम लोग क्या क्या बनाते हैं ये बताया। उसमें हमें सबसे ऊपर था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग बनाते हैं साधारण नमक से, ठीक है। तो यहाँ पे वो मैंने पढ़ा दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाते हैं और इसका उपयोग क्या है। इसके आगे जो हमारा विरंजक चूर्ण है, वाशिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है, आगे पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ही हल्ला है, वीडियो बनाने में मजा नहीं आ रहा। तो वीडियो रात को मैं बनाऊंगा और आपको ये वीडियो अगला मिलेगा, ठीक है। अभी तक इस वीडियो पर हम खत्म करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और अपने छोटे से प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर अपने बड़े भाई का एक मदद कर देना, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि अगला वीडियो डालो तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। यार देखो यहाँ पे मेरा यहाँ पे सब्सक्राइब जो किया है वो कम देख रहे हैं, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनका परसेंटेज ज्यादा है। वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसा क्यों? अगर मेरा मदद कर, मैं आपका मदद कर रहा हूं, आपको मुझसे मदद मिल रहा है, तो आप एक सब्सक्राइब का बटन दबा के मेरा मदद कीजिए ना। आपका क्या प्रॉब्लम जाता है सब्सक्राइब करने में? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि सब्सक्राइब आदमी का परसेंटेज कम है और सब्सक्राइब नहीं किया उनका परसेंटेज ज्यादा है? ऐसा मत कीजिए, हाथ जोड़ के विनती है। अगर आप वीडियो देखते हैं, अगर आपको मेरे वीडियो से फायदा होता है तो मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।